चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। भक्त भी भगवान के पास तभी जाता है जब उनके पास चमत्कार हो और भगवान चमत्कार करने की शक्ति रखते हो। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाले हैं जिसमें कि कलयुग के भगवान हनुमान ने चमत्कार करके दिखाया और उस चमत्कार को उस समय अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों ने भी नमन किया था। अंग्रेजी अधिकारी जो विज्ञान को मानते थे और बोलते थे कि संतों और भगवान में, ईश्वर में कोई शक्ति नहीं होती है, यह केवल मात्र एक अंधविश्वास होता है। जब उन अधिकारियों ने, अंग्रेजों ने, उच्च अधिकारियों ने चमत्कार को देखा तो पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनके भी सर झुकते हुए नजर आए थे। नमस्कार, मैं हूं पंडित चंद्रकांत सारस्वत और आप इस समय देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली। एस्ट्रो ओनली के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कलयुग के भगवान हनुमान की, एक ऐसे संत की जिन्होंने की अपनी शक्ति से चमत्कार करके दिखाया और उस चमत्कार की वजह से उस समय में जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत राज कर रही थी, उस समय में इस चमत्कार की चर्चा चारों तरफ हुई थी और उनके जय जयकार और उनके जयकारे लगते हुए गली गली और बच्चे बच्चे के मुख से नजर आए थी। लेकिन इस कहानी को आज हम भूल गए हैं और साथ में हम ये भी बताएंगे कि उसी शख्सियत, उसी बाबा, उसी संत को आज पसंद करने वाले और उनके भक्तों की श्रेणी में कितने बड़े बड़े लोग आते हैं। हम बात कर रहे हैं कलयुग में बाबा नीम करोली की, जिनको कि हनुमान जी का एक रूप बोला गया। बाबा नीम करोली वही बाबा जिनके बारे में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी चर्चा कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि जब उनकी कंपनी और उनका आइडिया बंद होने की कगार पर खड़ा हुआ था तो उस समय किस तरीके से वो भारत आए और बाबा नीम करोली के मंदिर नैनीताल में कैची धाम गए, वहां कुछ दिन रहे और किस तरीके से बाबा ने चमत्कार करके दिखाया और उनकी कंपनी बचती हुई नजर आई। इससे पहले मार्क जुकरबर्ग से पहले खुद जुकरबर्ग ने यह बात बोली है कि एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने उनको यह सलाह दी थी कि आप भारत जाइए और नैनीताल में कैची धाम मंदिर जाकर वहां बाबा नीम करोली के दर्शन कीजिए। खुद स्टीव जॉब्स भी बोलते हैं कि जब उनके बुरे दिन थे और उनकी कंपनी नहीं चल पा रही थी, उनको कंपनी से निकालने की बातें हो रही थी, उस समय वो बाबा नीम करोली के मंदिर आए थे और यहां कुछ दिन रहे। उसके बाद उनका जीवन और उनके जीवन में स्थिरता आती हुई नजर आई थी। इन्हीं बाबा नीम करोली को हनुमान का रूप बोला गया और आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उससे पहले एक सामान्य सा परिचय बाबा नीम करोली का दे दें। बाबा नीम करोली का पूरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश में बताया जाता रहा है। समय और तारीख पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन बोला गया उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी नारायण शर्मा का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की आयु में ही लक्ष्मी नारायण शर्मा का विवाह कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही बालक के अंदर चमत्कारी शक्तियां नजर आने लगी थी और दिखने लगा था कि यह बालक अध्यात्म में
विशेष रुचि रखेगा और निश्चित रूप से कोई ना कोई चमत्कारी शक्ति इस बालक के साथ चल रही है। विवाह के बाद पूरी तरीके से लक्ष्मी नारायण शर्मा आध्यात्मिक कार्यों और आध्यात्मिक आयोजनों में रुचि लेने लगे, लेकिन बाबा नीम करोली का इनका बनने तक का जो रास्ता था, सफर था, वो लंबा रहा। एक लंबे समय तक इन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में मेहनत की, तपस्या की, जिसके बाद आध्यात्मिक शक्तियां आती हुई इनके पास नजर आईं। कंबल वाले बाबा इनको बोला जाता रहा है, कंबल ओढ़ के ये रहते थे। और हम जिस कहानी की आज बात कर रहे हैं वो कहानी अंग्रेजों के समय की है, जब अंग्रेज भारत में हुकूमत कर रहे थे और ट्रेनों का आना भारत में जस्ट शुरू ही हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत में ट्रेनें चलना शुरू ही हुई थी कि एक बाबा, एक सामान्य सा युवा ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन में सफर करने के लिए शायद उनको नहीं पता था कि टिकट लेनी पड़ती है। और ये सन्यासी, भोला भाला सा ये चेहरा, बदन पर कंबल लपेटे हुए, हाथ में चिमटा और कमंडल लिए हुए ये बच्चा ट्रेन में चढ़ता है। उसी समय टीटी आता है और टीटी टिकट ना होने की वजह से इस सामान्य से सन्यासी दिखने वाले बालक और युवा व्यक्ति को ट्रेन से उतार कर नीचे प्लेटफॉर्म पर फेंक देते हैं। शायद नियति में यही लिखा हुआ था। बाबा नीम करोली का यह अपमान नहीं था, बल्कि नियति चाहती थी कि बाबा नीम करोली अब यहां से अपना नाम भारतवर्ष में फैलाएं और हनुमान जी का जो अपना रूप है उसको दिखाएं। इसी कहानी के बाद में बाबा नीम करोली को हनुमान का रूप बताया गया। उनके बैठने के तरीका, उनके बात करने का तरीका हनुमान जैसा था और साथ में लगातार यह भारत में हनुमान मंदिर खोलने की बातें कर रहे थे, इसलिए हनुमान जी का रूप कलयुग में इनको बोला गया। ट्रेन से नीचे फेंकने के बाद बड़े ही शांतपूर्वक, शांत मन से यह बालक एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और अपने हाथ में जो चिमटा था उसको गाड़ देता है। ट्रेन के चलने का समय होता है, तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं, ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाती है, लेकिन ट्रेन जस की तस खड़ी रहती है, वह नहीं चलती है। यहां तक सब कुछ सामान्य था। अंग्रेजी अधिकारियों को लग रहा था कि शायद तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कहते हैं कि कुछ 6 घंटे तक अंग्रेजी अधिकारी मेहनत करते रहे थे, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी थी और वो सन्यासी वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। यहां तक कहानियों और किताबों में लिखा हुआ है कि अपनी आंखों की शक्ति से उस समय बाबा नीम करोली ने ट्रेन को रोक रखा था। कुछ लोग अंग्रेजी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं और बोलते हैं कि बाबा का जो अपमान किया, सन्यासी का जो अपमान किया, उनको वापस ट्रेन में चढ़ाओ, तभी आपकी ट्रेन चल पाएगी। और जब पूरी मेहनत करने के बाद भी अंग्रेजी अधिकारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ा पाते हैं तो अंत में थक कर, हार कर उनको बाबा के सामने जाना पड़ता है और कहते हैं कि 6 से 8 घंटे का इस समय अंग्रेजी अधिकारियों ने लिया था, जब उनको एहसास हुआ कि हाँ, उनसे वाकई गलती हुई है और कोई चमत्कारी शक्ति यहां पर मौजूद है। जिसके बाद बाबा नीम करोली को वापस ट्रेन में बैठाया गया और तब वो ट्रेन आगे बढ़ती हुई नजर आई थी। अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह के बारे में जिक्र है। कुछ लोग कहते हैं कि टुंडला के आसपास ये पूरी घटना हुई थी, लेकिन वहीं से पूरे भारत में उस समय लक्ष्मण नारायण दास शर्मा जी का जो नाम था वो विख्यात हुआ और इनको कोई नीम करोली बाबा और कोई कंबल वाले बाबा और तो कोई हनुमान जी के नाम से पुकारने लगा था। इनके भक्तों की संख्या में, जैसे हमने बताया, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े नाम हैं। इसके साथ साथ हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस और अमेरिका के कुछ और भी बड़े नाम। यहां तक कि एक बार, उससे पहले आपको बता दें कि बाबा नीम करोली ने अपने नाम से कोई आश्रम नहीं बनाया। इन्होंने हमेशा हनुमान मंदिर का निर्माण किया।
इन्होंने कुछ 108 मंदिरों का निर्माण किया है भारतवर्ष में, और भारत के बाहर इनके भक्तों ने हनुमान मंदिर का निर्माण किया। इनके एक मंदिर के पुजारी का यह भी कहना था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी बाबा नीम करोली से बहुत प्रभावित थे। अमेरिका के कुछ नामचीन लोगों ने जब बराक ओबामा को राष्ट्रपति बनने से पहले बाबा नीम करोली के चमत्कारों के बारे में बताया था, तो उसी के बाद कहते हैं कि बराक ओबामा अपने साथ हमेशा एक हनुमान की फोटो, लॉकेट जैसा कुछ रखा करते थे, और वह रखना शुरू तभी किया था जब बाबा नीम करोली के बारे में बताया था, और उसके बाद बराक ओबामा राष्ट्रपति बनते हुए नजर आए थे। बाबा नीम करोली की ये चमत्कारी कहानी हमने आपको बताई। अंग्रेजों की ट्रेन रोकी, उसके बाद इस घटना के बाद कुछ अधिकारी बाबा नीम करोली के बड़े भक्त भी साबित हुए। इस कहानी को आगे हम अपने अगले एपिसोड में बढ़ाएंगे और बाबा नीम करोली के चमत्कारों के बारे में आगे एक पूरी सीरीज लेकर आने की कोशिश है, जिसमें आपको आगे बाबा नीम करोली के चमत्कारों के बारे में बताएंगे, और बताएंगे वो अंग्रेजी अधिकारी कौन था जो कि बाबा नीम करोली का एक बड़ा भक्त साबित हुआ। एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आगे भी आते रहेंगे। मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्ट्रो ओनली से इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।